बच्चों बच्चों आज हम आपकी बुक का जो चैप्टर है 20 नंबर का पाठ है हमारी पहली उड़ान। आज बच्चों इस पाठ को हम पढ़ेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ना, इसका शीर्षक है हमारी पहली उड़ान। तो बच्चों इस पाठ में ये बताया है कि कैसे इंसान ने उड़ने के लिए क्या क्या, सबसे पहले उड़ने के लिए उसने क्या प्रयास किया। ठीक है, उसने क्या क्या ऐसा प्रयोग किए, ठीक है, जिससे वो उड़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये सोच जानते हैं कि मनुष्य ने ऐसा क्यों सोचा कि हमको उड़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए बच्चों उस मनुष्य ने जब आसमान में पक्षियों को उड़ते देखा बच्चों, तो उसने सोचा जब पक्षी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। ठीक है, तो इस पाठ में यही बताया है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। पक्षियों को उड़ते देखकर मानव ने उड़ने की कल्पना की। तो बच्चों सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले जब मनुष्य ने पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा, तो उसने सोचा कि जब पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। ठीक है, तो उसने ऐसा मन में विचार किया। ठीक है, उसने कहा हमको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमको भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी आकाश में उड़ सकें। मगर हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे तो अब देखिए पक्षी क्यों उड़ते हैं। अब सबसे पहली बात है कि पक्षी कैसे उड़ लेते हैं आकाश में बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मानव की अपेक्षा बच्चों जो पक्षी होता है वो हल्का होता है, उसका शरीर बहुत हल्का होता है। ठीक है, और पक्षी के शरीर के 3 प्रमुख अंग होते हैं। आप में से कोई जानता है 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ बच्चों। पक्षी का जो शरीर होता है उसमें 3 प्रमुख अंग होते हैं। उसके पंख, ठीक है, दूसरे उसकी पूंछ और पैर। जो बच्चों उसके पैर होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के, लाइट वेट होते हैं। ठीक है, जो उड़ने में उसको सहायता करती है। तीनों ही चीज़ें बच्चों, उसके पंख, उसकी पूंछ और उसके जो पैर हैं हल्के पैर, वो उसको उड़ने में सहायता करते हैं। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं बच्चों वो बहुत ही खोखली और हल्की होती हैं। हम लोगों की जो हड्डियां होती हैं ना वे भारी होती हैं। ठीक है, लेकिन पक्षियों की बच्चों हड्डियां होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं। इसी वजह से उनका जो शरीर होता है वो हल्का होता है, और जो उनका बदन मतलब उनकी बॉडी है वो नाव के जैसे होती है। नाव देखिए आपने, बोट, हाँ, उसके जैसे होती है। तो जो उसको आसानी से, उससे क्या करता है पक्षी आसानी से तैर या उड़ सकता है। ठीक है, पंख क्या होते हैं बच्चों, वो उड़ने में सहारा देते हैं। और पूंछ उड़ान भरते समय उड़ान की दिशा बदलने में सहायता करती है बच्चों। जब पक्षी आकाश में उड़ता है और जब उसे अपनी दिशा बदलनी होती है तो क्या करता है, जो उसकी पूंछ होती है उसको सहायता देती है। ठीक है, अब बच्चों आगे है, मानव ने उड़ने की कल्पना को साकार करने के लिए तरह तरह की वस्तुएं बनाई और उन्हें आकाश में उड़ाया। तो बच्चों जब मनुष्य ने देखा कि पक्षी उड़ते हैं तो उसने भी पहले तो उसने सोचा कि हमको भी उड़ना चाहिए। तो उसने उसके उड़ने के लिए क्या किया, उसने बहुत सारी वस्तुएं बनाई, प्रयोग किया उसने बच्चों आकाश में उड़ने के लिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने गुब्बारा उड़ाया। गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा जानते हैं, गुब्बारा उड़ाया उसने। गुब्बारा रंग बिरंगे कागज और कपड़ों से बनाया गया। जो बच्चों गुब्बारा था वो उसने कैसे बनाया, कागज और रंग बिरंगे कागजों से और कपड़ों से बनाया। उस पर उसने सुंदर सी चित्रकारी की, मतलब पेंट किया। ठीक है, कलर किया। सजाने के बाद उसे एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर खूंटों से बांधा गया। फिर उसने क्या कि खूब बड़ा सा गुब्बारा बनाया, उसमें उसने खूब सारे कागज और कपड़े से बनाया, उसमें उसने कलर किया, उसको सजाया, डेकोरेट किया, फिर उसको एक जगह खूंटे से, मतलब खूंटा होता है ना जैसे गाय, उसी तरह खूंटे से उसे बांध दिया। और नीचे उसके क्या किया, उसने आग जलाकर उसमें गरम हवा भरी। ये फोटो देख रहे हैं, देखिए, ये देखिए नीचे जो है ना, ये उसने आग लगाई और उसको, उससे क्या हुआ, आग जलाई नीचे क्या हुआ, गुब्बारे में गरम हवा भर गई। और गरम हवा भरते ही गुब्बारा ऊपर उठने लगा और जो खूंटों से बंधी रस्सियां को काट दिया गया। जब क्या हुआ, जब हवा उसमें भर गई गरम हवा, तो उन्होंने क्या किया, वो जो रस्सियां बंधी थी उसको काट दिया। और देखते ही वो गुब्बारा ऊपर चला गया, आकाश में उड़ ठिकाना
उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा बच्चों। ठीक है, उनको उनका ये प्रयास था वो सफल हो गया, आकाश में उनका गुब्बारा उड़ गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। यह बात करीब 200 वर्ष पहले की है बच्चों। तो ये जो घटना हुई गुब्बारे की कब हुई? ये 200 साल पहले हुई बच्चों। जानते हो उस गुब्बारे को उड़ाने का श्रेय किसको है? तो बच्चों जो वो गुब्बारा उड़ाया था उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय बच्चों जोसेफ और मोंटगोल्फर, दो फ्रांसीसी भाइयों को। ये जो गुब्बारे का प्रयोग किया था ये किसने किया था? ये जोसेफ और मोंटगोल्फर दो फ्रांसीसी भाई थे। उन्होंने बच्चों ये कागज बनाने का काम करते थे। वो क्या करते थे? वो कागज बनाने का काम करते थे। उनकी जो माँ थी वो खाना पकाते समय आग में फूंक मारती थी तो धुएं के साथ कुछ राख ऊपर उठती थी। यह देखकर जोसेफ ने सोचा धुआं राख को ऊपर उड़ा लेता है तो हम गुब्बारा बनाकर उसे भी ऊपर क्यों ना उड़ाएं। तो बच्चों ये जो उन्होंने प्रयोग किया गुब्बारे का, ये उन्होंने उसका उनको विचार कैसे आया? उनकी बच्चों भाइयों की माँ थी वो क्या करती, चूल्हे पर खाना बनाती थी और वो आग को तेज करने के लिए फूंक मारती थी। इससे क्या होता था? जो धुएं से क्या होता था, जो राख होती है वो ऊपर उठती थी। तो उनके भाइयों ने, जोसेफ ने सोचा कि जब ये धुआं राख को ऊपर उड़ा सकता है तो ये गुब्बारे को भी ऊपर उड़ा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये गुब्बारे का प्रयोग किया। ये सोचने के बाद उन दोनों भाइयों ने कई प्रयोग किए बच्चों, तब एक बड़ा गुब्बारा बनाया। फिर उन्होंने बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। गुब्बारे ने लोगों को उड़ने की दिशा में खोज करने की प्रेरणा दी। तो जो गुब्बारे का प्रयोग किया उससे लोगों को प्रेरणा मिली कि इससे हम उड़ सकते हैं। आगे चलकर खोजियों ने पक्षी से मिलता जुलता ढांचा तैयार किया। उसके बाद बच्चों इस गुब्बारे के प्रयोग के बाद जो खोज करने वाले थे, जो उड़ान के बारे में खोज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? पक्षी होता ना, पक्षी के जैसा उन्होंने एक ढांचा तैयार किया और उस वो ढांचा क्या कहलाया? वो ग्लाइडर उसका नाम हुआ। उसे जब उड़ाया गया तो वह भी कुछ दूर उड़कर नीचे आ गया। उसको जब उड़ाया गया तो वो कुछ दूर उड़ा फिर वो नीचे आ गया। उसमें इंजन न रहने से उड़ान पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि उस ग्लाइडर में इंजन नहीं था। इस चक्कर में उसमें हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, वो नीचे आ गया जल्दी से। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या हुआ? उसके बाद दो अमेरिकी भाई थे, एक का नाम था विल्बर राइट और ओरिवल राइट नामक दो अमेरिकी भाई साइकिल मरम्मत का काम करते थे बच्चों। तो दो भाई थे बच्चों, अमेरिकी भाई थे, एक का नाम था विल्बर राइट और दूसरे का नाम था ओरविल राइट। तो दोनों बच्चों साइकिल को मरम्मत करने का काम किया करते थे। ये दोनों शक्ति चालित वायुयान के निर्माण का सपना देखते थे। तो बच्चों इनका भी ये सपना था कि ये शक्ति चालित मतलब शक्ति के साथ जो चलने वाला एक विमान, वायु विमान बनाए, ऐसा ही सपना देखते थे। अथक परिश्रम के बाद इन्होंने लकड़ी का वायुयान, ये फोटो देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसा इन्होंने लकड़ी का एक वायुयान बनाया। देख रहे हैं फोटो, देखिए, हाँ ऐसा ही। वह पक्षी के आकार से मिलता जुलता था बच्चों। ये जो देखिए ये था, इसको देख पक्षी जैसा था। इसमें देखिए दोनों तरफ पंख हैं, पीछे पूंछ है, ठीक है। और लकड़ी कैसे होती है बच्चों? हल्की होती है। वह पक्षी के आकार से मिलता जुलता, इसमें पंख लगाए गए थे और पतवार लगाई गई थी और पेट्रोल से चलने वाली इंजन भी लगाई गई इसमें। उस वायुयान को अमेरिका के किटी हॉक नामक स्थान से उड़ाया गया। तो बच्चों ये जो इन्होंने बनाया वायुयान, इसको इन्होंने अमेरिका का एक स्थान है किटी हॉक नामक स्थान से इसको उड़ाया। यद्यपि वायुयान कुछ ही देर ऊपर रहकर नीचे आ गया। यद्यपि यह वायुयान जो बनाया उन्होंने कुछ देर ऊपर उड़ा फिर नीचे आ गया, क्योंकि ये उन्होंने पहली बार किया था बच्चों। ठीक है, यह मानव की पहली उड़ान थी। तो बच्चों ये जो उड़ान थी ये दो भाइयों ने की थी, ये मानव की पहली उड़ान थी। उड़ते हुए वायुयान पर ओरिवल राइट सवार था। वो जो उन्होंने बनाया था ना, इस पर
जो भाई था ओरवल राइट वो सवार था, शक्ति चालित उड़ान भरने वाला वह पहला व्यक्ति था। तो पहला व्यक्ति कौन था? ओरवल राइट। मानव की पहली शक्ति चालित उड़ान आज से करीब 200 वर्ष पूर्व हुई। तो बच्चों इस प्रकार मानव ने जो पहली अपनी उड़ान उड़ी वो आज से 200 वर्ष पहले किसने उड़ी? ओरवल राइट नामक ब्रदर ने, भाई ने, अमेरिका के भाई ने की। इस प्रकार बच्चों उन्होंने प्रयास किया। और हम देखते हैं ना, तो देखिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, प्लेन है, तो इनका निर्माता कौन था? इनका जो पहली उड़ान जो भरी थी वो ओरिवल राइट ने भरी थी। ठीक है बच्चों, अभी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिएगा, इस पार्ट को पढ़िए और कल मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी। ठीक है।